महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी संदेश सामने आया है। बीएमसी चुनाव में करारी हार के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हार सिर्फ चुनावी है या मराठी राजनीति के लिए एक बड़ा अलार्म? बीएमसी चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाली मुख्य गठबंधन ने राज्य के 24 नगर निगमों में जबरदस्त जीत दर्ज की है। वहीं राज ठाकरे की मनसे को कुल मिलाकर सिर्फ 13 सीटें मिली और मुंबई की 227 सदस्यीय बीएमसी में मनसे महज 6 सीटों पर सिमट गई। राज ठाकरे ने इस हार को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी ना तो हताश है, ना ही हार मान रही है। राज ठाकरे को बयान। राज ठाकरे ने कहा, यह चुनाव भारी धनबल और सत्ता की ताकत बनाए शिव शक्ति के बीच का मुकाबला था। उन्होंने चुने गए मनसे पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि वे सत्ताधारी ताकतों के सामने जमीन पर मजबूती से खड़े रहेंगे। आत्मसमर्थन का संकेत। राज ठाकरे ने साफ कहा कि चुनाव नतीजों का गहन विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो गलत हुआ, जो छूट गया, जहां कमी रह गई, हम सब मिलकर उसकी विश्लेषण करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। मराठी अस्मिता पर जोर। राज ठाकरे ने दो टूक कहा कि मन से आज भी मराठी लोगों, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए संघर्षरण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ताधारी दल और उनके समर्थक अगर मराठी लोगों को परेशान करने या शोषित करने की कोशिश करेंगे तो मन से चुप नहीं बैठेगी। ठाकरे परिवार की सियासत। यह चुनाव ठाकरे परिवार के लिए भी खास था, क्योंकि करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन यह गठजोड़ राज्य स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखा सका। चुनावी आंकड़े आइए समझते हैं। बीजेपी ने 1425 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 167 सीटें मिली। मनसे की सीमित सफलता के साफ है कि मराठी अस्मिता का मुद्दा इस बार मतदाताओं को उतना प्रभावित नहीं कर पाया। राज ठाकरे का आखिरी संदेश। राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि अगर मराठी लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो चुने हुए मनसे पार्षद सत्ता को घुटने पर ला देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी सांस मराठी है और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आती है सोचने वाली बात। अब देखना यह होगा कि इस बार के बाद राज ठाकरे अपनी राजनीति को नया मोड़ देंगे या फिर मन से एक बार फिर मराठी अस्मिता के नाम पर सड़क में सदन तक संघर्ष तेज करेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।